सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। वासुदेवेन्द्रयोगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुम् मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते। तत्त्वबोधोऽभिधीयते। अवस्थात्रयं किं जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त्यवस्थाः जाग्रदवस्था का श्रोत्रादिज्ञानेन्द्रियैः शब्दादिविषयैश्च ज्ञायते इति यत्सा जागृदवस्था
स्थूल शरीराभिमानी आत्मा विश्व इत्युच्यते। स्वप्नावस्था केति चेत् जाग्रदवस्थायां यद्दृष्टं यत्श्रुतं तज्जनितवासनया निद्रासमये यः प्रपञ्चः प्रतीयते सा स्वप्नावस्था सूक्ष्म शरीराभिमानी आत्मा तैजस इत्युच्यते। अतः सुषुप्ति अवस्था का अहं किमपि न जानामि सुखेन मया निद्रानुभूयते इति सुषुप्त्यवस्था कारण शरीराभिमानी आत्मा प्राज्ञ इत्युच्यते। पंचकोशाः के अन्नमयः प्राणमयः मनोमयः विज्ञानमयः आनंदमयश्चेति अन्नमयः कः अन्नरसेनैव भूत्वा अन्नरसेनैव वृद्धिं प्राप्य अन्नरूपपृथिव्यां यद्विलीयते तदन्नमयः कोशः स्थूलशरीरम् प्राणमयः कः प्राणाद्याः पंचवायवः वागादीन्द्रियपञ्चकम् प्राणमयः कोशः प्राणमयः कोशः दुनिया में सभी लोगों को यह मालूम है कि हम सभी की तीन अवस्थाएं होती हैं। यह अनुभव से सिद्ध है, इसके लिए किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं मालूम पड़ती है। तीन अवस्थाएं हम सभी को नित्य प्राप्त हैं नैसर्गिक रूप से। तीन हैं, इसका मतलब है कि तीनों एक दूसरे से भिन्न हैं। तीनों में अन्योन्याभाव है। संख्या की उत्पत्ति तभी होती है जब एक का दूसरे में अभाव हो, दोनों एक दूसरे से भिन्न हों।
तो ये सर्वप्रसिद्ध अनुभूति है कि 3 अवस्थाएं होती हैं। इससे स्पष्ट है कि तीनों में भेद होगा, तीनों में पार्थक्य होगा। वो क्या भेद है, वो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको समझें। प्रायः जब चिंतन बड़ा हल्का होता है तो वो जो सूक्ष्म विभाग हैं वो जल्दी से समझ में आते नहीं हैं। कई बार ऐसा लगता है कि स्वप्न और निद्रा दोनों एक ही अवस्था का नाम है। यदि एक ही अवस्था का नाम होता तो 2 नाम क्यों रखे जाते? और दुनिया को मालूम है कि जिस समय मैं स्वप्न देख रहा था उस समय मैं डीप स्लीप के स्टेज में नहीं था। सुषुप्ति माने वो स्थिति जहाँ किसी भी चीज़ का भान नहीं है। इंद्रियां, अंतःकरण सब पूरी तरह से लीन हो चुके हैं, यहाँ तक कि आत्मविस्मृति है। स्वयं के होने की अनुभूति भी नहीं है। स्वप्न में ऐसा नहीं है। स्वप्न में स्वप्न दृष्टा को मालूम है कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ, और स्वप्न देखने वाला स्वयं को तो जानता ही है। और स्वप्न एक जगत है, एक प्रपंच है। यह प्रपंच प्रतीयते, ऐसा भगवान भाष्यकार लिखते हैं। सुषुप्ति बहुत कम समय के लिए प्राप्त होती है, लेकिन सुषुप्ति स्वप्न से भिन्न एक अवस्था है। स्वप्न जागृत से भिन्न एक अवस्था विशेष है। जागृत में जो जगत है उसका निर्माण पंचभूतों ने किया है। भौतिक जगत है, भूतों से बना हुआ जगत है। स्वप्न में वासनाओं से बना हुआ जगत है, उसके धातु में ही अंतर है। जिस चीज से वो जगत बना हुआ है वो दोनों भिन्न हैं। यही हम लोगों ने पढ़ा, वासनया, वासनाओं के द्वारा निर्मित एक जगत है, एक प्रपंच है, और हम उसका अनुभव करते हैं। जो जागृत अवस्था है उसमें स्थायित्व मालूम पड़ता है। स्वप्नावस्था में स्थायित्व नहीं मालूम पड़ता है। पिछली रात्रि में जो हमने जगत देखा था स्वप्न काल में, अगली रात्रि में वही जगत नहीं मिलता है। लेकिन जागृत में ऐसा नहीं है। और ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाए। हर सुबह हमारे सन्मुख नए विद्यार्थी विराजमान हो। आप सोचो जरा, कभी ऐसा होता है, आप लोग ग्रुप डिस्कशन करते हैं, चर्चा करते हैं, अच्छी चर्चा होती है, लेकिन कुछ हमारे सुधी साधक हैं जिन्होंने कुछ थोड़े प्रौढ़ ग्रंथ पढ़ रखे हैं, तो
वो बहुत अच्छा है, थोड़ी सी परिपक्वता है। लेकिन इस बात को ध्यान में रखना है कि जिस धरातल पर जो चर्चा हो रही हो उसको उसी धरातल पर रह के समझना है। अगर हम समझदार हैं, और अगर नहीं होना ही चाहिए, तो एक समझदार व्यक्ति को ये मालूम है कि जब नींव भरी जा रही हो तो उसमें छत का पत्थर नहीं लगाया जाता है ना। जब छत बनेगी तब वो पत्थर लगेगा। छोटा सा शिशु 3 साल का, 4 साल का, जिस दिन पहली बार वो विद्यालय जाता है उस दिन उसको हायर मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाते हैं। हालांकि उस विद्यालय में हायर मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, ठीक है। और यदि कदाचित कोई शिक्षक ये कोशिश करें कि लाओ वहीं से शुरू करते हैं, तो फिर आप निर्णय करो कि उस समय उन दोनों लोगों में बच्चा कौन है। तो ऐसे वो धीरे 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 एक नींव भरी जाती है, फिर उसमें दीवार खड़ी होती है, फिर एक सुंदर प्रासाद बनता है। तो उसी क्रम से चलना मंगलमयी है। अन्यथा होगा ये कि वो नींव तो मजबूत होगी नहीं और हम सीधे दीवारों की चर्चा करने लगेंगे, छत की चर्चा करने लगेंगे और वो घर कमज़ोर हो जाएगा। उससे स्वयं का ही नुकसान होगा, और तो क्या कहें। इसलिए चिंतन के प्रति बहुत अनुशासित रहने की आवश्यकता है। भगवान भाष्यकार कह रहे हैं कि 3 अवस्थाएं हैं। भगवान भाष्यकार कह रहे हैं कि जागृत अवस्था की प्रकृति अलग है, वो इंद्रियों के द्वारा और इंद्रियों के विषयों के द्वारा सिद्ध हो रहा है। स्वप्नावस्था वासनया रचितम, संस्कारों के द्वारा रचित है, वो वासनाओं के द्वारा रचित है। 2 अवस्थाएं कैसे हो सकती हैं, एक कैसे हो सकती है? भगवान भाष्यकार कह रहे हैं कि ये आत्मा की अवस्था है। तीनों अवस्थाओं के संदर्भ में क्या कहा गया? स्थूल शरीराभिमानी आत्मा। आप उस शब्द पर नजर रखें। स्थूल शरीराभिमानी कौन है? आत्मा। और उसी का नाम विश्व है। अब कभी ये प्रश्न आया कि आत्मा तो दृष्टा है, तो उसकी अवस्था कैसे हो सकती है? वो दृष्टा है, ये तो अभी विचार का परिणाम है। वो तो जिस दिन विचार का ये परिणाम आएगा उस दिन हम इस पर विचार करेंगे। लेकिन अभी तो मैं को ये लग रहा है कि मैं जागृत अवस्था में हूँ। मुझे ही तो लगता है कि मैंने स्वप्न देखा, मुझे ही तो लगता है कि मैं सुखपूर्वक सोया। इसलिए अपने अनुभव को नकार करके हम किसी काल्पनिक सत्य, आज के दिन एक काल्पनिक सत्य को स्वीकार कर लें और फिर उसी को, ना तो हम उस अनुभव के धरातल पर पहुंच पा रहे हैं और आज जो स्थिति है उसको स्वीकार कर पा रहे हैं। इसलिए धीरे धीरे उस विचार प्रक्रिया का हिस्सा बन करके
कैसे विचार का वो विस्तार करते हैं वो समझना है। जागृत अवस्था में इंद्रियां स्थिर मालूम पड़ती हैं, विषय स्थिर मालूम पड़ते हैं। स्वप्नावस्था में ऐसा नहीं है। जागृत अवस्था के प्रपंच को परिवर्तित करने की सामर्थ्य हमारे पास में है। यानी जिसके पास जितनी सामर्थ्य है, अगर यहाँ पर हमको लाल कारपेट दिखाई दे रहा है और हम चाहें कि नहीं यहाँ नीला होना चाहिए, तो हम बदल सकते हैं। यहाँ पर जो कर्तृत्व है वो पूर्ण जागृत है। स्वप्नावस्था में कर्तृत्व अर्ध जागृत है। ये ऐसा प्रसंग है जो आने वाले कई ग्रंथों में आएगा और उनका और भी विस्तार होता जाएगा। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम अभी जिस ग्रंथ में हैं उस ग्रंथ में जो स्तर बताया गया, जो विचार बताए गए, वो हमें ग्रहण हो जाएं। बहुत अंतर मालूम पड़ते हैं। कभी कभी ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि जागृत भी स्वप्न ही है। अच्छा, अब ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। जागृत भी स्वप्न ही है, तो हम सभी अभी सपना देख रहे हैं। तो सपने में जीना कोई बहुत अच्छी बात तो नहीं होती है। सपना तो तब मंगलमयी है जब वो हकीकत बन जाए। अब आपने कह दिया कि जागृत अवस्था भी सपना ही है, तो महाराज फिर वो हकीकत वाली बात तो गायब हो गई, वो तो कभी होगा नहीं। फिर मैंने इस पर बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, बहुत सारे तर्क दिए जा सकते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ उसको स्थान नहीं देंगे। मुख्य बात यह है कि हमें प्रत्येक अवस्था की प्रकृति को समझना है। स्वप्नावस्था का जो संसार है वो वासनाओं से निर्मित है, वहाँ हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं है। अहंकार अर्ध जागृत अवस्था में है। जागृत अवस्था में, पूर्ण जागृत अवस्था में है, और सुषुप्ति में पूरी तरह से लीन है। जिसको हम अहम कहते हैं, जो करता है, भोगता है, उसकी ये दशाएं हैं। अच्छा, सुषुप्ति अवस्था में जो सुख की अनुभूति होती है उसके संदर्भ में भी प्रश्न आते हैं, अच्छे प्रश्न आते हैं और आना चाहिए। इससे पता लगता है कि हम अपने विचार प्रवाह में प्रतिबद्ध हैं। तो एक प्रश्न ये आता है कि सुषुप्ति अवस्था में सुख मिला, लेकिन वहाँ किसी विषय का भोग नहीं हुआ। प्रायः अब तक हम लोगों का जो सुख से परिचय है वो यही है कि कोई भोग हो तो सुख मिले। सुषुप्ति में कोई भोग दिखाई नहीं देता है, भोगता ही वहाँ पर भी जागृत नहीं है। तो वहाँ जो सुख हुआ वो सुख कहाँ से आया? असल में वो अपना निजी सुख ही है। वो अपना सुख है। ये तो विषयों ने अपने स्वरूप से अपने आप को च्युत कर दिया, दूर कर दिया। मानो कि कुछ क्षण के लिए सुषुप्ति में हम अपने आप से मिल लेते हैं। अब ये थोड़ा सूक्ष्म विषय है,
लेकिन जब तक हम जागृत प्रपंच का अनुभव कर रहे हैं, स्वप्न प्रपंच का अनुभव कर रहे हैं, तब तक ऐसा लगता है कि जैसे मैं खुद से जुदा हो गया हूँ। हमारी आंखें जब बाहर देख रही होती हैं, उस समय मैं अपने आप को नहीं देख रहा होता हूँ। आप देखिए, ये इंद्रियों की ऐसी साजिश है, वो मैं को मैं के पास नहीं रहने देती हैं, मैं से दूर ले जाती हैं, और बस पूरे प्रपंच में हम भ्रमण करते रहते हैं अपने आप को भुला करके। और फिर जहाँ भ्रमण करते हैं वहीं थोड़ी बहुत कुछ अनुकूलता मिल गई तो सुख की अनुभूति हो गई, प्रतिकूलता की प्राप्ति हुई तो दुख की अनुभूति हुई। लेकिन नेत्र स्वयं को छोड़ेगी तभी वो रूप के पास जाएगी। परांचिखानि व्यतृणत स्वयं भूः तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन्। श्रुति माता ने कहा, देखिए इच्छा तो नहीं होती है कि भी बहुत गंभीर ग्रंथों की ओर जाएं, लेकिन प्रसंगवशात अगर कुछ सहयोग मिल जाए तो अच्छा है। श्रुति माता ने कहा कि ये जो इंद्रियां हैं परांग पश्यति, ये बाहर की ओर देखती हैं। इनका मुख किधर है? बोले बाहर की ओर, इसलिए बहिर्मुख बोलते हैं। वो कहते हैं ना, ये व्यक्ति बहुत बहिर्मुख है। मैंने क्या कहना चाह रहे हैं? इसका मुख बाहर की ओर ही है। फिर कोई होता है जो अंतर्मुखी होता है, उसकी दिशा अंतरंग हो गई। तो श्रुति माता ने कहा कि परांचिखानि, ये जो इंद्रियों की बहिर्मुखता है, बाहर बाहर घूमते रहने की स्थिति है, ये तो सृष्टि बनाने वाले ने ऐसा बना दिया, इसलिए वो बाहर ही भ्रमण करती रहती हैं। व्यतृणत स्वयंभू, उस स्वयंभू ने, उस सृष्टिकर्ता ने इनमें ये प्रकृति दे दी। तस्मात् परांग पश्यति, इसलिए वो बाहर ही देखती है। नंतरात्मन, वो अंतर्मुखी नहीं हो पाती है। लेकिन कश्चित धीरः, कोई कोई धीर पुरुष होता है जो उन बाहर भागती हुई इंद्रियों को समेटता है। कश्चित धीरः प्रत्यगात्मानम् ऐक्षत, कोई कोई धीर पुरुष इंद्रियों को समेट करके और अपने अंदर यात्रा करने की कोशिश करता है। तो भाई केवल इतना कहना चाहते हैं कि जब तक प्रपंच की अनुभूति रहती है तब तक हम बाहर बाहर की यात्रा में होते हैं। सुषुप्ति वो स्थिति है जहाँ ये बाहर की यात्रा बंद हो जाती है। उस समय हम केवल और केवल स्वयं के साथ होते हैं। दिक्कत सिर्फ इतनी है कि वहाँ मैं भी सोया हुआ है। बाहर के प्रपंच की तो अनुभूति नहीं है, लेकिन स्वयं के होने की अनुभूति भी नहीं है। समाधि क्या स्थिति है? बस समाधि और सुषुप्ति, इनमें आप साम्यता देखना। समाधि में भी बाह्य प्रपंच की प्रतीति नहीं है, सुषुप्तिवत, किंतु वहाँ उसको स्वयं के होने की अनुभूति है। तो ये जो सुषुप्ति में
चाहे वो क्षणिक आनंद ही आया हो, लेकिन वो अपना निजी आनंद है। तो कोई कहे कि फिर तो हम सब आत्मज्ञानी हो गए। क्यों? क्योंकि हमें आत्मा का आनंद मिलता है। बात तो सही है, बिल्कुल सही है। बस अंतर यह है कि जिस समय वो आनंद मिल रहा है उस समय मैं जगा हुआ नहीं हूं। तो जो हमारे गुरु हैं, जो शास्त्र हैं, वो बस इतना ही करते हैं, उस समय भी तुम जाग जाओ। ठीक है। अच्छा जी, एक प्रश्न ये आया कि जब अहम का अज्ञान के साथ तादात्म्य हो गया है, सुषुप्ति अवस्था में कारण शरीराभिमानी आत्मा प्राज्ञ इति उच्यते, ऐसा कहा गया। आत्मा उस समय पर कारण शरीर से अभिमान करके, अभिमान माने तादात्म्य करके है। कारण शरीर क्या है? अज्ञान ही कारण शरीर है। तो उस समय उसका तादात्म्य अज्ञान से है। तो फिर सुख का अनुभव किसने किया? है ना? ऐसे प्रश्न आते हैं, अच्छे प्रश्न हैं। ये बात सही है कि उस समय पर अज्ञान के साथ उसका तादात्म्य है, लेकिन वो जो अहम है वो जड़ नहीं है। जड़ नहीं है, चेतन है। और वो किसी भी अवस्था में हो, रहेगा चेतन ही वो। क्या अभी शरीर से तादात्म्य करके मनुष्य बन गया तो वाकई में मनुष्य बन गया? तब भी वो अपनी वस्तु स्थिति में ही है, लेकिन मनुष्य होने की उसको एक अनुभूति है, एक भ्रामक अनुभूति है, तादात्म्य जन्य अनुभूति है। ठीक इसी तरह से सुषुप्ति अवस्था में वो अज्ञान से आवृत है, अज्ञान से उसका तादात्म्य है, लेकिन उस समय चूंकि विक्षेप नहीं है, शांत दशा में है वो, तो वो जो शांत दशा है वो स्वयं आनंद का सृजन करती है। ये जो विक्षेप है ये भी आनंद में खलल डालता है। उस समय पर वो अज्ञान से एक रूप होते हुए भी चूंकि चेतन है, विक्षेप शून्य स्थिति में है, इसलिए वो आनंद का अनुभव कर रहा है। उस समय पर उसको नहीं मालूम पड़ता कि मैं आनंद का अनुभव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अज्ञान के साथ उसकी एक रूपता बनी हुई है। और जैसे ही वो अज्ञान की एक रूपता से बाहर निकलता है, तत्क्षण वो याद करता है, सुखेन मया निद्रानुभूयते, ऐसे। तो ये अवस्थाओं का एक संक्षिप्त विवरण यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। ये एक प्रारंभिक विवरण है, इस पर और भी आगे विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। एक जो इसमें ध्यान देने की बात है वो ये है कि ये जो आत्मा जो अभी स्थूल शरीराभिमानी होकर के विश्व बना है, सूक्ष्म शरीराभिमानी होकर के तेजस बना है, कारण शरीराभिमानी होकर के प्राज्ञ बना है, असल में ये स्थूल सूक्ष्म वो विश्व तेजस और प्राज्ञ नहीं, बल्कि ये
साक्षी है। इस सत्य को हमें अनुभव करना है, ये साध्य है। आत्मा इन तीन अवस्थाओं का साक्षी है, ये हमारा साध्य है। और आत्मा विश्व है, तेजस है, प्राज्ञ है, ये मेरी अनुभूति है, ये सिद्ध अनुभूति है। साध्य माने समझ रहे हैं ना, कि अभी मुझे साधना करके उस सत्य तक पहुंचना है। आज के दिन वही आत्मा विश्व बना हुआ है, और जो विश्व बना हुआ है वो विश्व नहीं बल्कि साक्षी है। ये तो चिंतन की निष्पत्ति है, साधना का परिणाम है। ये तो क्या कहा गया यहाँ पर, अवस्था त्रय साक्षी। ऐसे तो ये एक निष्पत्ति आई। इससे पूर्व एक निष्पत्ति प्राप्त हुई थी। निष्पत्ति माने विचार का परिणाम, है ना। तो पूर्व में एक निष्पत्ति प्राप्त हुई थी कि जो तीन शरीरों से व्यतिरिक्त है वो आत्मा है। एक दूसरी निष्पत्ति प्राप्त हुई, जो तीन अवस्थाओं का साक्षी है वो आत्मा है। तीसरा लक्षण दिया गया था वहाँ पर, पंचकोशातीतः सन्न, पंचकोशों से अतीत होकर के जो रहता है वो आत्मा है। अच्छा, तो स्वाभाविक है फिर प्रश्न आएगा कि पंचकोशाः के पंचकोश क्या हैं। ये शास्त्रों की एक चिंतन शैली है, थोड़ा सा उसका संकेत कर देते हैं। शास्त्रों में जो विचारों का प्रवाह होता है उसका एक अनुशासन है, उसको बोलते हैं शास्त्रस्य, इसको आप लिख लेना, शास्त्रस्य त्रिविधा प्रवृत्ति। शास्त्रस्य त्रिविधा प्रवृत्ति, उद्देश्य लक्षण परीक्षा च। उद्देश्य लक्षण परीक्षा च। अभी बीच बीच में थोड़ा इस तरह से भी संकेत किया जाएगा। जब भी शास्त्र का निर्माण होता है, उसमें विचार की प्रक्रिया शुरू होती है, तो उसका अपना एक अनुशासन है, उसकी एक अनुशासित व्यवस्था है। क्या अनुशासन है? तो कहते हैं शास्त्रस्य त्रिविधा प्रवृत्ति है। शास्त्र की जो प्रवृत्ति है वो तीन तरह से होती है। कैसे तीन तरह से? तो कहते हैं कि जिस विषय का चुनाव किया जाता है, एक शास्त्र लिखा जा रहा है, शास्त्र लिखने के लिए एक विषय का चुनाव किया गया कि हमें इस मुद्दे पर तो कुछ लेखन करना है। अच्छा, तो कैसे शुरुआत करें, लेखन की शुरुआत कैसे करें? तो कहते हैं कि सबसे पहले उस विषय का नाम बताया जाता है। त्रिविधा प्रवृत्ति, तीन तरह की प्रवृत्ति होती है। कौन कौन सी? उद्देश्य लक्षण परीक्षा च, ये तीन प्रवृत्ति के मापदंड हैं। उद्देश्य नहीं, ये शब्द में अंतर समझना, उद्देश्य और उद्देश्य केवल इन दोनों में अंतर है। वहाँ पर केवल श है, स्य नहीं। तो उद्देश्य, उद्देश्य माने होता है नाम, संज्ञा। और शास्त्र की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि वो पहले चुने हुए विषय का नाम बताती है। ये विषय है जिस पर हम चर्चा करेंगे। फिर वो जो चुना हुआ विषय है उसका लक्षण बताती है।
और फिर उस लक्षण की परीक्षा की जाती है। ये आगे आगे भी हम शास्त्र जब पढ़ेंगे तो ये कसौटी आपको दिखती रहेगी। तो अभी इस ग्रंथ में भी हम देख रहे हैं कि सबसे पहले एक विषय का नाम लिया गया, फिर उसके लक्षण बताए गए, आत्मा एक नाम लिया गया, प्रश्न किया गया आत्मा कह, ये उद्देश्य है, नामकरण है। फिर उसके लक्षण बताए जाते हैं, ऐसे लक्षणों वाला ये तत्व है। फिर वो जो लक्षण बताए गए हैं उनका विवरण दिया जाता है, वो परीक्षा है कि जो लक्षण बताए गए हैं ये कैसे सिद्ध होते हैं। तो उद्देश्य लक्षण परीक्षा च त्रिविधा शास्त्रस्य प्रवृत्ति ही। यहाँ पर भी आप देखिए बिल्कुल सुचिंतित तरीके से विचारधारा प्रवाहित हो रही है। सबसे पहले नाम लिया गया आत्म वस्तु है, उसके लक्षण बताए गए, 4 लक्षण बताए गए। अब चारों लक्षणों का क्रमशः विवरण प्रस्तुत किया गया। 2 लक्षण हम लोगों ने देखा। तीसरा लक्षण है पंचकोशातीतः सन्न, पंचकोशों से अतीत होकर के आत्मा तिष्ठति। पंचकोशाः के, वो पंचकोश क्या हैं? देखिए कोश जो शब्द है ये कुश धातु से बनता है। कोश वो छिपाने के अर्थ में है। कोश एक वो चीज़ है जो किसी अनमोल वस्तु को छिपाने का कार्य करती है ना। ये आपके घर में जो मंजूषा है वो क्या है? वो एक कोश है। मंजूषा समझते हैं ना? अब शायद लाकर होगा वो तो जो भी हो, लेकिन वो मंजूषा क्या करती है? वो कुछ जो महंगी चीज़ें हैं उनको छिपाती है। अब उसमें घर का कचरा थोड़ी रखेंगे। कोश कहते ही उसका पहला लक्षण ये पता लगता है कि कोश में रखी हुई चीज़ कोई साधारण चीज़ नहीं होगी, है ना। वो कोई अनमोल चीज़ होगी। तो कोश का एक तो लक्षण ये है कि वो किसी चीज़ को छिपाती है, और जिसको छिपाती है वो जरा महत्व की चीज़ होती है, अन्यथा कोश की आवश्यकता नहीं है। आप उसको शोकेस में रख दो। ये जो ज्वेलर लोग होते हैं ना, ये भी महाराज उनका जो डिस्प्ले वाला जो काउंटर होता है, ऐसी चमकदार चीज़ें रखे रहते हैं, आभूषण बिल्कुल चमकते हुए से रखे रहेंगे, और उसमें लाइट का फोकस इस तरह से होगा, वो जो ग्राहक है बिल्कुल उसकी नज़र उसमें पड़ते ही बस लुभा जाए। हो सकता है दुकान से निकलते ही वो फीकी मालूम पड़े लेकिन ये तो उनकी कला है। वो जो डिस्प्ले होता है ना महाराज, उसमें सब नकली चीज़ें रखी होती हैं। वो तो केवल एक प्रदर्शन के लिए है। अगर उस तरह की चीज़ चाहिए तो फिर वो कोश से निकाल के लाएगा। उसको कहाँ रखा है? बोले कोश में छिपा के रखा है। और उस कोश में कितनी परतें होंगी ये भी सबका अलग अलग है। तो कोश में कई परतें भी हो सकती हैं, है ना। तो पंचकोशाः बहुत सुंदर बात है। बोलते हैं ये जो आत्म तत्व है ना, बड़ी अनमोल वस्तु है, और ये 1, 2, 3 नहीं 5 कोशों के भीतर रहती। सोचो जरा
सृष्टिकर्ता ने इसको बड़ी अच्छी तरह से सहेज करके, संभाल करके कोष के भीतर छिपा के रखा हुआ है। 5 कोष बनाए हैं इसके लिए। अब यदि किसी को ये नगीना चाहिए तो उसको कोषों के भीतर जाना होगा, और कोषों को के भीतर जाने के लिए चाबी चाहिए। कैसे जाएंगे, प्रवेश कैसे करेंगे? तो उसको पता हो कि चाबी कहाँ है, या कि किसी में कोड वर्ड भी होते हैं, तो कोड वर्ड मालूम हो, अन्यथा तो बहुत मुश्किल है। कहीं कहीं पर आजकल फिंगरप्रिंट भी लगते हैं और सेंसर पता नहीं क्या क्या, आँखों की नज़र भी होती है। माने ये है कि जो जितनी ही मूल्यवान चीज़ होगी वो उतने ही सुरक्षा के घेरे में होगी। अभी दुनिया में सबसे मूल्यवान अगर कोई वस्तु है तो ये आत्मदेव हैं, इसलिए उनको तो फिर जरा पर्दे में रहना ही चाहिए। उनको तो फिर कोस के ऐसे ही गली में फेंक दिया जाए तो महाराज कोई कीमत नहीं रहेगी। तो कीमती हैं क्योंकि वो छिपे हुए हैं। कोई कोई धनी हो जाता है जब वो उनको पा लेता है। तो कहते हैं पंच कोशों के भीतर आत्मदेव हैं, पंच कोशा के। तो अभी नाम लेते हैं, उद्देश्य करते हैं। अन्नमयः, प्राणमयः, मनोमयः, विज्ञानमयः, आनंदमयश्च इति। अब देखिए प्रत्येक कोश में जो नामकरण किया गया है उसमें मयठ प्रत्यय लगा हुआ है। अन्नमयः, अन्न के साथ मयठ प्रत्यय लगा है। प्राणमयः, मनोमयः, विज्ञानमयः, आनंदमयः। ये जो मयठ प्रत्यय है इसको पहले भी हमने निवेदन किया था, ये प्राचुर्य के अर्थ में है, प्रचुरता के अर्थ में है। तो जो अन्नमय कोश है उसमें अन्न की प्रचुरता है। जो प्राणमय कोश है उस कोश विशेष में प्राण की प्राधान्यता है, ऐसे कह सकते हैं। तो अन्नमयः, प्राणमयः, मनोमयः, विज्ञानमयः, आनंदमयः। फिर एक एक क्रमशः विवरण प्रस्तुत करते हैं। प्रश्न किया गया अन्नमयः कः, अन्नमय कोश क्या है? जिसको पूर्व के प्रसंग में स्थूल शरीर कहा गया था, वो स्थूल शरीर ही अन्नमय कोश है। लेकिन अब विवरण का एक और ढंग प्रस्तुत करते हैं, चिंतन का एक और तरीका प्रस्तुत करते हैं। उस समय जब वो स्थूल शरीर की चर्चा हो रही थी तो क्या बताया गया था? आगे से भी बोलें तो अच्छा है। क्या कुछ कहा तो गया था। भोगायतनम शरीरम पंचीकृत पंच महाभूतैः कृतम सत्कर्मजन्यम सुख दुखादि भोगायतनम शरीरम। फिर अस्ति जायते विपरिणमते अपक्षीयते वर्धते अपक्षीयते विनश्यति इति षड्विकारवद एतत् स्थूल शरीरम। ये विवरण आया था ना। तो जो जो अध्ययन किया है वो याद होता जाए तो अच्छा है,
किसी साधक ने घोषणा करी कि याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब ये तो बहुत ही मुश्किल है भैया, फिर तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं, उसको याद करना है, वो चित्त में उसको धारण कर लेना है। वो जो विचार हैं, वो जो श्लोक हैं, वो केवल ग्रंथ में ना रह जाएं, वो हमारे हृदय में विराजमान हो जाएं, चिंतन में बहुत सहयोग मिलेगा। तो वहाँ पर स्थूल शरीर के विषय में जब विवरण हुआ तो उसका उपादान कारण बताया गया कि वो पंच महाभूतों से बना हुआ है। सत्कर्मों के द्वारा पंच महाभूतों को वो आकार प्राप्त हुआ है ना। 6 विकार हैं उसमें, वो भोग का आयतन है, घर है। अब यहाँ पर देखिए स्थूल शरीर का कैसे विवरण करते हैं। बोले अन्न रसेनैव भूत्वा। हमको ये ध्यान रखना है कि जिस प्रसंग में भी जो चर्चा होती है वो एक धरातल की चर्चा होती है और उस धरातल पर वही सत्य है। अब ये पंच महाभूत इस शरीर के उपादान कारण हैं, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं, एक ऐसी घटना घटती हुई नहीं दिख रही है कि ये रहे पंच महाभूत, फिर इनका आपस में मिश्रण हो रहा है और फिर उनसे एक आकृति को ढाला जा रहा है, ऐसा नहीं दिखाई देता है। यहाँ पर जो विवरण दिया जा रहा है वो सीधे हमें मालूम पड़ता है, दिख रहा है। कैसे उत्पन्न हुआ ये शरीर? तो कहते हैं माता पिता ने अन्न का ग्रहण किया और उस अन्न से, उस अन्न के परिणाम से रजवीर्य बने और फिर उन्हीं से ये शरीर उत्पन्न हुआ। अन्न रसेनैव भूत्वा, भूत्वा माने सृजन होना, बनना। कैसे बना ये? तो कहते हैं अन्न के रस से। अन्न रसेनैव, अन्न के रस, रस बोलते हैं परिणाम को। जो अन्न का परिणाम है उससे ये शरीर उत्पन्न हुआ। अच्छा, अन्न रसेनैव वृद्धिं प्राप्य, और फिर अन्न का ग्रहण करके ही ये शरीर वृद्धि को प्राप्त हुआ और वृद्धि को प्राप्त होता जा रहा है। एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, फिर कभी कभी लगता है कि नहीं और बढ़ाना चाहिए, 4 बार होना चाहिए, फिर 5 बार होना चाहिए। ये जो डाइटिशियन लोग हैं ना महाराज, ये कहते हैं कि खाते ही रहो बस, और कोई काम मत करो, बस 1-1 घंटे में कुछ कुछ लेते रहो। एक साथ ज़्यादा ले लेते हो, नुकसान कर देता है। तो आदमी के पास मानो कोई काम ही नहीं है खाने के अलावा, बस 1-1 घंटा देखता रहे। अब 1 घंटा बज गया, लाओ कुछ, दूसरा घंटा बज गया। नहीं, ऐसा नहीं है जी। अब हमारे जो महात्मा लोग हैं ना, जो जरा कठिन स्थानों पर रहते हैं, ले दे करके मुश्किल से एक टाइम अन्न क्षेत्र में कुछ भिक्षा मिल जाए तो मिल जाए। क्यों जी? उत्तराखंड के जो वासी हैं वो मालूम है, तो फिर उसी को कमंडल में कुछ कुछ। अच्छा, कई अन्न क्षेत्रों में तो निश्चित रहता है इतनी ही रोटियां मिलेंगी, वो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। थोड़ा ज़्यादा मिल जाए तो महात्मा अपना संभाल के रख लेता है उसको दूसरे टाइम में भूख लगेगी तो। ऐसे है। अन्न रसेनैव वृद्धिं प्राप्य, इसकी वृद्धि कैसे होती है? तो कहते हैं अन्न रस से ही इसकी वृद्धि होती है। और आगे का वाक्य बड़ा सुंदर है। नहीं, सारे ही वाक्य सुंदर हैं। कहते हैं कि जब ये शरीर नष्ट होता है तो क्या होता है? अन्न रूप पृथिव्याम यद विलीयते,
ये जो पृथ्वी है, कहते हैं ये पृथ्वी स्वयं अन्न रूप ही है। पूरी पृथ्वी को ही अन्न कह दिया गया। ये पृथ्वी स्वयं अन्न है। आखिर जो फसल पैदा हुई है वो क्या है? मिट्टी का ही तो एक विकार है। अब शायद किसी को ये कठिन पड़े, लेकिन बात तो सही है। अब आप कहोगे फिर तो किचन में जाकर के मन गड़बड़ होगा। नहीं, जो हकीकत है उसको साधक स्वीकार करता है। मिट्टी ही एक विशेष तरह के वातावरण में, एक विशेष तरह के आकार में निर्मित हो गई, है ना। तो ये पृथ्वी क्या है? बोले समूची पृथ्वी अन्नमय है। ये जो इसका विवरण है, जब हम लोग तैत्तिरीय उपनिषद पढ़ेंगे तब ये प्रसंग और जरा विस्तार से हमको पढ़ने को मिलेगा। तो शरीर कैसा है? बोले अन्न से पैदा हुआ, अन्न से ही ये बढ़ रहा है, और जिस दिन इसका क्षय होगा तो अन्न में ही जाकर के विलीन हो जाएगा। ऐसे गुणधर्म वाला जो शरीर है वो अन्नमय कोश है। अन्न रूप पृथिव्याम यद विलीयते तद अन्नमयः कोशः स्थूल शरीरम इत्यर्थः। स्थूल शरीर ही प्रथम कोश है। और इस कोश की प्रकृति क्या है? बोले ये जन्म के समय भी, वृद्धि में भी और लीन होने पर भी अन्न रूप ही मालूम पड़ता है। इसलिए अन्न की प्रधानता होने से ये अन्नमय कोश है। कोश इसलिए है क्योंकि आत्मदेव की उपलब्धि इस शरीर में ही होगी, है ना। तो जो नामकरण किया गया है उसका भी अर्थ हमको समझना है। अन्न की प्रधानता होने से अन्नमय है, और इसी में आत्मदेव की उपलब्धि होगी, इसलिए ये कोश के रूप में है। अन्नमयः कोशः। हाँ, अभी यहीं तक रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।